बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा गवर्नमेंट जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से छठा लेक्चर है जी। 5 लेक्चर हमारे मुकम्मल हो गए हैं। 5 लेक्चर का रिव्यू टेस्ट भी हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर 5 लेक्चर के बाद रिव्यू टेस्ट लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम तैयारी करवाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे मेल और फीमेल के अलग-अलग होते हैं। ख़ास तौर पे आजकल हम जब तैयारी करवा रहे हैं फूड डिपार्टमेंट, एजुकेटर्स, हेडमास्टर्स और पुलिस के वाले से जो है ना, पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो पंजाब पुलिस में और जो है जो इस्लामाबाद पुलिस में है ना, उसके वाले से हम तैयारी करवा रहे हैं। पुलिस के लेक्चर्स भी अलहदा होते हैं। पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हमारे अलहदा हैं। ये वाले जो है ना, ये नोट्स हैं, ये हमारे फूड डिपार्टमेंट, हेड एजुकेटर्स और हेडमास्टर के वाले से ख़ास तौर पे ये इसलिए हैं। अगर आप पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो पुलिस के वाले से हमारे अलहदा ग्रुप हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 0300 390 4825 0300 पूरा 390 4825। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। व्हाट्सएप मैसेज पे आपने वॉइस मैसेज करना है, दूसरा मैसेज आपने नहीं करना, ताकि हमें पता चल जाए कि आप मेल हैं कि फ़ीमेल है। मेल के हमारे ग्रुप्स अलहदा हैं और फीमेल के अलहदा हैं। फीमेल में फ़ीमेल टीचर्स होती हैं जो आपको पढ़ाती हैं, और मेल में मैं खुद होता हूँ। ठीक है जी। तो ये था जी आपका ज्वाइन होने का तरीका। तो आज चलते हैं आज के नोट्स की तरफ। ये जी आपकी जो हिस्ट्री के तीनों चैप्टर थे हमारे, पहला चैप्टर 712 से 1857 के जंग आज़ादी तक, दूसरा 1857 से 1947 तक, और तीसरा चैप्टर 1947 से 2022 तक। ये मैंने 2019 तक आपके सारे जो है ना हिस्ट्री के नोट्स मुकम्मल हो गए हैं। ये आपके सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप पहुंच जाएंगे, आज ही पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पीडीएफ इसका, ये जो पीडीएफ आपके सामने चल रहा है, ये सारे का सारा आप लोगों के हाथ में होगा इंशाल्लाह ताला आज। तो आपने हिस्ट्री को आराम से तसल्ली से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। 1857 से 1947 तक आपका टेस्ट कल का हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो तैयारी कर ली थी। नेक्स्ट भी आपने आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे नेक्स्ट 5 लेक्चर हो रहे हैं, इन 5 लेक्चर के साथ साथ आपने ये अपनी हिस्ट्री सारी तैयार कर लेनी है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है जी मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। ठीक है जी। जैसा कि आपको पता है कि हमने पूरे 8 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। हर रोज़ हम 2 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। टोटल 8 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा करंट अफेयर, इस्लामियात और जनरल नॉलेज वगैरह। तो ये सारे के सारे 8 सब्जेक्ट टोटल हम मुताला पाकिस्तान से लेकर वो सारे हम कवर कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। मैथमेटिक्स में आज हमने पढ़ना जी साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले आपने एक बात याद करनी है कि मैथमेटिक्स में फिगर कौन सा होता है। जो नंबर है, जो फिगर है, जो आपको जिसको आपने कंसीडर करना है, वो कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 2-3 नंबर लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ जी 200, एक मैं लिखता हूँ 00 200, एक मैं लिखता हूँ 0.200। ठीक है। ये मैंने 3 नंबर आपके सामने लिखे हैं। अब जब तक आपको इनमें से ये पता नहीं होगा कि ये जो नंबर है इनमें से कंसीडरेबल कौन से और निगलेक्टेबल कौन से हैं जिनको आपने छोड़ देना है, तब तक आप साइंटिफिक नोटेशन में नहीं जा सकते। ये जो नंबर है ये सारे का सारा हम कंसीडर करेंगे। ये वाला नंबर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर करेंगे। ये वाला नंबर हम सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर करेंगे। इसका ये 2 जीरो फालतू हैं, इसके ये 2 जीरो फालतू हैं, इसकी कोई चीज़ भी फालतू नहीं है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ज़ीरो फालतू होते हैं, कौन से ज़ीरो फालतू नहीं होते। जब तक हम फालतू को अलहदा नहीं कर रहे थे तब तक हम साइंटिफिक नोटेशन को नहीं समझ सकते। ठीक होगा जी। अब फालतू और दूसरे जो है ना काम के ज़ीरो, उसको हम कैसे पहचान करेंगे। आपने हमेशा याद रखना है, जो भी ज़ीरो है ना स्टार्ट पे आ जाए या एंड पे आ जाए, स्टार्ट पे आ जाए या एंड पे आ जाए, उसके आगे पीछे कोई चीज़ ना हो, वो सारे के सारे निगलेक्टेबल होते हैं। अगर ज़ीरो किसी 2 डिजिट्स के दरमियान आ जाए, वो ज़ीरो आपका काम का होता है। बाकी सारे ज़ीरो आपके फालतू होते हैं, वो आपने छोड़ देने होते हैं। ज़ीरो कौन कौन से आपने जो याद करने हैं वो ये है जी। अगर ज़ीरो कोई से 2 डिजिट के दरमियान आ जाए, वो ज़ीरो आपके काम का है। या किसी एक डिजिट और अशारिये के दरमियान आ जाए, ये ना अशारिया, ये अशारिया और ये एक डिजिट है, इन दोनों के दरमियान ज़ीरो फंसा हुआ है ना, अब ये ज़ीरो आपके काम का है, इसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर जी ये 200 है ना, इसके 2 ज़ीरो एंड पे आए थे तो आपने इनको तो निगलेक्ट नहीं किया। भाईजान जिसके आपको अशारिया नज़र नहीं आ रहा होता उसका अशारिया एंड पे होता है। ये जो 2 ज़ीरो है ना, ये अशारिया और डिजिट के दरमियान फंसे हुए हैं। ठीक है। तो अब हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ज़ीरो आपको क्लियर होगी बात कि अगर ज़ीरो कोई से 2 आपके डिजिट्स के दरमियान आ जाए फिर भी आप ज़ीरो को निगलेक्ट नहीं करेंगे। अगर ज़ीरो आपका
किसी डिजिट और अशारिया के दरमियान आ जाए तो फिर भी आप जीरो को निगलेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आपने सारे जीरो निगलेक्ट कर देने हैं। तो चलते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वह साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है जी, 20,000। साइंटिफिक नोटेशन कहता है इतने ज़्यादा जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें। कैसे चेंज करना है? सबसे पहले आपने इसका अशारिया ढूंढना है, आप इसका अशारिया कहाँ पे है। तो जिस नंबर का अशारिया आपको नज़र ना आ रहा हो, जो कहते हैं कि ये गैर अशारी नंबर है, तो हर नंबर का अशारिया होता है, तो इसका अशारिया एंड पे है। जिस नंबर पे आपको अशारिया नज़र ना आए वो उसका अशारिया कहाँ पे होता है? एंड पे होता है। आपको एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। तो ये नंबर कौन सा है? इसका अशारिया आपको नज़र आ रहा है, ये अशारिया। तो जिस नंबर का आपको अशारिया नज़र ना आ रहा हो उसका अशारिया कहाँ पे होता है जी? एंड पे होता है। ठीक होगी बात, समझ आ गई है? ये तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने अशारिया कैसे फाइंड करना है कि किसी नंबर का अशारिया कहाँ पे है। अब मेरे पास ये नंबर है जी, फॉर एग्जाम्पल 2300, 2300। अब सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले इसका अशारिया देखना है। अशारिया कहाँ पे? इसका अशारिया ये है जी, एंड पे। जिसका अशारिया नज़र ना आ रहा उसका अशारिया एंड पे होता है। अब आपने इस अशारिया को उठा के इस नंबर पे लेके आना है, उस नंबर पे लेके आना है जहाँ पे अशारिये के बाद सिर्फ एक डिजिट रह जाए। अशारिये के बाद सिर्फ एक डिजिट रह जाए, अशारिये के बाद सिर्फ एक डिजिट। यानी कि जो भी रकम है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये रकम है, तो आपने रकम के स्टार्ट से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे आपने इशारिया लेके आना होता है। ठीक है जी, एक डिजिट स्टार्ट पे रहना चाहिए, इशारिये से पहले सिर्फ एक डिजिट। यहाँ पे क्या था? ये इशारिया था ना आपका एंड पे, तो इससे पहले ये जीरो भी आ रहा था, ये जीरो, ये 5 भी, 4 भी, ये 2 भी आ रहा था। तो इशारिये से पहले सिर्फ एक डिजिट रह जाए, आपने इशारिये को यहाँ पे शिफ्ट करना होता है। ठीक है जी, तो फिर आप इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ। ये क्वेश्चन है ना 2300, ठीक है। अब इसका इशारिया एंड पे है, आपने ये इशारिया उठा के यहाँ पे ले आना है, 2.3 हो जाएगा। और ये जीरो आपने खत्म करके ज़रब 10 लगा देना, ज़रब 10 लगा देना। सारे के सारे जीरो जो है ना आपने खत्म करके 10 लगा देना, ज़रब 10। और फिर आपने काउंट करना है इस अशारिये को आपने कितने नंबर बाईपास करके आगे लेके आए, कितने जंप लगाए हैं, कितनी छलांगे आपने लगाई हैं। तो ये अशारिया यहाँ से यहाँ तक आ गया, 1, 2 और 3, 3 नंबर आप इसको जंप करके आगे लेके आए तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 3। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप जितनी भी रकमें, जितनी बड़े से बड़ी रकम भी आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लिख देता हूँ, ये आपके पास ये एक रकम है जी, बहुत ज़्यादा इसके पास जीरो है। तो इस आप सबसे पहले आपने देखना है कि जीरो हमने कौन कौन से काउंट करने, कौन कौन से निगलेक्ट करने हैं। इसमें इसका अशारिया ये एंड पे अशारिया, इस अशारिये और इन नंबर्स के दरमियान ये जो ना ये सारे जीरो फंसे हुए हैं। अब ये सारे जीरो हमारे काम के हैं, इसमें से निगलेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस इशारिया को उठाना है, आपने यहाँ पे लेके आना जहाँ पे इशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट रह जाए, तो 4.5 हो जाएगा। और ये सारे जीरो आपने ख़त्म करके ज़रब 10 लगा देना, ज़रब 10 लगा देना। कितने जीरो आपने ख़त्म किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 5 भी। मीन के जो 10 की पावर है ना, ये इशारिया आपने कहाँ से उठाकर कहाँ पे लेके, इसके दरमियान में कितने नंबर आपने जंप किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल नंबर आपने कितने जंप किए हैं? 8। तो ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, आपने आगे से पीछे की तरफ कितने मूव हुए हैं? 8 नंबर मूव हुए हैं। तो ये आपका जी 4, 6, 5 और 10 की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको ये क्वेश्चन लिखा आ जाता है 4.5 10 टू द पावर 3, तो कहता है इसको आप जो है ना रेगुलर नोटेशन में लेके आए, आम तरकीब में लिखें इसको। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपने क्या करना है, ये 3 है ना, इसका मतलब ये 10 हम कैसे लगाते हैं? जीरो ख़त्म करके लगाते हैं ना। तो ऊपर कितने हैं जी? 10 की पावर 3 है, तो 4.5 और 10 हमने लगाया जीरो काट के। तो हमें पता है जी ये जो 3 की पावर है ना, कितने नंबर हम फलांग के यहाँ पे आते हैं। तो ये यहाँ पे है, इसको हम 3 नंबर 1, 2 और 3 नंबर पूरे कर देंगे। तो आपका जो इशारिया है ना, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4500। इशारिया आपका एंड पे आ गया। ठीक है जी, इसी तरह दूसरी जो इसकी टाइप है वो ये है, इशारिया अगर आपको नज़र आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कौन कौन से जीरो आपने काउंट करने हैं, कौन कौन से जीरो आपने नहीं करने। ये आपका इशारिया है, इस इशारिये और इस डिजिट के दरमियान ये 2 जीरो फंसे हुए हैं, ये तो जीरो आपके काम के हो गए। ये जो 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो आज़ाद हैं, इनके आगे ना तो इशारिया ना ये इनके दरमियान कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये 2 जीरो आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो आपकी रकम सिर्फ ये रह जाएगी।
ठीक है। अब इस रकम को आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो ये आपका अशारिया पड़ा हुआ है, इस अशारिये को आपने यहाँ पे लेके जाना है, कहाँ पे, कि जो अशारिये से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए, सिर्फ एक डिजिट रह जाए अशारिये से पहले, नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो ना हो। तो ये आ गया 5.4 ज़रब 10। अब ये ज़ीरो हमने इधर से ख़त्म किए हैं, पहले हम आगे से ख़त्म करते थे, अब हम पीछे से ख़त्म कर रहे हैं। तो पीछे से कितने नंबर हम डिजिट कितने डिजिट खत्म करके इशारे यहाँ पे ले गए हैं, 1 2 3 डिजिट खत्म कर गए हैं ना। तो ये ज़रब 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3, लेकिन इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। ये माइनस क्या करेगी, माइनस बता रही है ये पीछे से आगे आया है, ये जो इशारिया है ये पीछे से आगे आया, ठीक है। अगर आगे से पीछे की तरफ आए फिर तो आपने कुछ भी नहीं लगाना, लेकिन अगर पीछे से दौड़ कर इसको साथ मिलता है ना, तो आप इसके साथ आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक हो गया जी। तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन थी। एक और क्वेश्चन कर लें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले आपने देखना कौन कौन से जीरो आपने काउंट करने, कौन कौन से जीरो आपने काउंट नहीं करने। ये दो जीरो ज़्यादा हैं, ये आप काउंट नहीं करेंगे, बाकी सारी रकम आप काउंट करेंगे। तो ये जो इशारिया है ना, इस इशारिये को उठा के हम कहाँ पे लेके जाएंगे, एक डिजिट रह जाए इशारिये से पहले, इशारिये के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नंबर रह जाए नॉन जीरो। तो ये इशारिया यहाँ से उठ के 5 पॉइंट, अब ये जीरो भी इनके दरमियान फंसा हुआ है, इसको भी हम रखेंगे 5.05 ज़रब 10 की पावर क्या जी, यहाँ से इशारिया उठ के यहाँ पे आया, तो कितने नंबर इसने फलांगे हैं, 2। तो 2 नंबर तो कहाँ से पीछे से आ गया है, तो ये -2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम अपने, ये हमारे नोट्स हैं जी साइंटिफिक नोटेशन के, इसकी मैंने एग्जाम्पल कुछ लिखी हुई हैं। ये जो है ना, आपके पास है जी 1,20,000, फिर आपके पास 10,000 है, फिर आपके 1230 है। ये मैंने सारे कुछ सॉल्व किए हुए, कुछ मैंने सॉल्व नहीं किए हुए। तो ये सॉल्व नहीं किए हुए वो आप खुद सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपको समझ आ गई है तो आप ये आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यही साइंटिफिक नोटेशन है, इतनी पेपर में आती है, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आती। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। नेक्स्ट है जी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आप आज मैंने लिखी है, ये हमारा सेशन 1 का भी ये एक टॉपिक था, सेशन 1 में भी हम ये टॉपिक किया था। जनरल नॉलेज में आपने याद करनी है करेंसीज के, मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी का क्या नाम होता है, ठीक है। तो ये 20 मुल्क मैंने लिखे हैं, यही आमतौर पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई है, कोई समझते हैं कि पीपीएससी के वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें बताइएगा, हम इंशाल्लाह ताला हम आपका पॉइंट भी इसमें ऐड कर देंगे। मेरे ख्याल में यही अगर आप 20 मुल्क याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका करेंसी वाला से क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अफगानिस्तान की अफगानी है, अज़रबैजान की मनात है, बहरीन की दिनार है, बांग्लादेश की टका है, ब्राज़ील की रियल है, और ब्रुनाई दारुल-सलाम की ब्रुनाई डॉलर है, कनाडा का कैनेडियन डॉलर है, चाइना का रेनमिनबी है, और मिस्र का जो है ना मिस्री पाउंड है, जर्मनी का यूरो है, इंडिया का रुपी है, इंडोनेशिया का रुपया है, और ईरान का रियाल है, इराक का दिनार है, जापान का येन है, काज़ाकिस्तान का जो है ना, कज़ाकिस्तान का टेंगी है, और किर्गिस्तान का सोम है, लीबिया का दिनार है, ताजिकिस्तान का रबल है, और टर्की का लीरा है, ठीक है जी। तो ये आप इसको याद कर लें इंशाल्लाह ताला। करेंसी वाला से अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो आपका करेंसी का जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।